हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आरडब्ल्यूए का 29 मार्च का मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का आप सभी ने लगा लिया होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि इस वाले मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट आ रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और शायद इन्होंने अब लेवल भी थोड़ा ईजी रख रखा है, क्योंकि आपने पहले जो मॉक टेस्ट लगाए थे आरडब्ल्यूए पर, चाहे वो यूपी पुलिस के हो या यूपीएसआई के, लेकिन बहुत ही हायर लेवल के, मतलब बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट उसमें क्वेश्चन रहते थे। लेकिन इसका लेवल मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि अभी इन्होंने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम देखा, उसके बाद यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था। दोनों एग्ज़ाम में देखा होगा लेवल थोड़ा-सा कम ही आया था, जबकि आरडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें हमेशा क्वेश्चन जो होते थे थोड़े हाई लेवल से के रहते थे। और अब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो रीज़निंग हो या फिर मैथ वाला पार्ट हो। और मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले थोड़े कम रहते थे, शायद 18-19 के समथिंग, लेकिन अभी प्रॉपर पूरे 25 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ के। तो ओएमआर के साथ मैंने लगाया था ये वाला मॉक टेस्ट, पूरा कंप्लीट कर लिया था। और स्कोर की बात करेंगे क्या-क्या चीज़ें रही। देखो, मेरे पास ना एक कमेंट आया था किसी का कि हमारे में ना स्कोर ओपन नहीं होता, मतलब कि कौन-सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन-सा गलत हुआ। तो मुझे लगता है आप सभी को पता होना चाहिए, अंकित सर इसका एनालिसिस कराते हैं शाम को, उसके बाद ही आप सभी के फ़ोन में ये पूरा प्रॉपर ओपन होगा। मतलब आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे, कौन-सा क्वेश्चन में कौन-सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था। ये सभी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब सर एनालिसिस करा देंगे, यानी कि संडे में आई थिंक 8-9 बजे, पता नहीं किस टाइम कराते होंगे, क्योंकि वो एनालिसिस मैं नहीं देखती, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते सर। सिर्फ उसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह उसमें डिस्कस नहीं करते, सिर्फ स्कोर बताते हैं कि किस में कितना स्कोर रहना चाहिए था, मतलब एवरेज कितना स्कोर रहना चाहिए था, ये सब चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं बात करूँ तो इस वाले मॉक टेस्ट की बात करते हैं। और हाँ, रनिंग के लिए भी मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे। हाँ, शुरू कर दी है, 2 दिन ही हुए हैं और मतलब 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कैसे ही होगी रनिंग, क्योंकि और अभी सही से रनिंग तो मैंने की भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की थी और हल्का-फुल्का मतलब वॉक किया था कुछ, काफ़ी 1 किलोमीटर समथिंग ऐसे करके, कुछ बस सिर्फ वॉक वगैरह किया और थोड़ी-सी एक्सरसाइज किया। उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है घर आकर, मतलब हाथों और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द। आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल, मुझे लगता है जब से यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने थोड़ी बहुत रनिंग की थी, उसके बाद से तो मैंने शायद मैं 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चली होंगी। घर में ही कुछ काम हुआ, बाकी काम कर लिए, घर पर रही हूँ बस। मतलब ऐसा था कि मोस्टली बस घर पर पढ़ाई ही हो रही है। चलना तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं 1 किलोमीटर पैदल भी चली होंगी जब से मेरा यूपी पुलिस की रनिंग मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद से, इसलिए अभी जो मैं रनिंग वगैरह जो भी कर रही हूँ, मतलब रनिंग तो की नहीं है प्रॉपर, लेकिन मुझे आ रही है बहुत दिक्कत। और अभी आगे-आगे पता नहीं क्या ही होगा, वो तो भगवान ही जाने क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। फिलहाल मैंने आप सभी को बता दिया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि दीदी उसकी जो मतलब रनिंग आप करते हो उसकी वीडियो वगैरह बनाया करना। तो फ़ोन लेकर मैं नहीं जाती हूँ रनिंग करने के लिए, नॉर्मल ऐसे ही जाती हूँ, फ़ोन लेकर थोड़ा रनिंग नहीं हो पाती। फिलहाल चलो बात करते हैं कि स्कोर क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें रही, उस सभी के बारे में बात करेंगे। चलो पहले स्कोर देखते हैं कि हिंदी में क्या रहा, बाकी सब्जेक्ट में क्या रहा। क्वेश्चन वगैरह तो डिस्कस ही नहीं हो पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बाद में ही ओपन होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ना हिंदी वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे स्टार्टिंग में ना हिंदी ही दे रखी थी। हिंदी थी शायद, यानी रीजनिंग दे रखी थी। और इसमें मॉक टेस्ट जब भी मैं लगाती हूँ ना, तो आज मैं ओएमआर के साथ लगा रही थी, इसलिए मुझे एक चीज़ बड़ी दिक्कत कर रही थी, वो थी ओएमआर को फिल करने में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बहुत, आपने देखा होगा अलग-अलग क्वेश्चन नंबर रहते हैं। कभी 37 में खत्म हो गया, कभी 38 में, इस तरह से करके ओएमआर में फिल करते हैं। तो उसमें पूरा 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन है मेरे ओएमआर के अंदर। 60 नहीं, शायद 200 हैं। और जो सर के जो मॉक टेस्ट आ रहा है, आरडब्ल्यू का जो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट आ रहा है, इसमें एक नंबर से लेकर फिर 36-37 तक रहेगा, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है उसकी वजह से, और बल्कि गोले भी गलत भर जाते हैं। तो इसलिए चलो पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन मेरे सही थे और 3 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत थे। और मुझे लगता है ना, ये गद्यांश वाले पार्ट से होंगे, क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी आज गद्यांश वाले पार्ट में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ना मिल नहीं रहे थे। गद्यांश के क्वेश्चन भी थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे गद्यांश से, लेकिन वो बिल्कुल सीधे-सीधे नहीं मिल रहे थे गद्यांश के अंदर। तो मुझे लगता है शायद ये मेरे उसमें गलत हुए होंगे गद्यांश वाले पार्ट में। 8 मिनट लगे थे इसको सही करने में और ओएमआर सही क्वेश्चन को करने में, और ओएमआर भी मैंने फिल की थी। और जीके जीएस की मैं बात करूँ तो उसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही हैं बस, और 16 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हैं। 4 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। जीके जीएस के स्कोर मतलब बहुत ही बेकार है। जीके जीएस मेरी वैसे ही बेकार है, ऊपर से इसमें भी स्कोर बहुत ही ज्यादा बेकार है, आप सभी ने देखा। तो इसमें बहुत ज्यादा कम स्कोर आया मेरा। यूपीएसआई के अंदर भी मुझे जीके जीएस में मेरा स्कोर कम रहा है। और मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। 29 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 6 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन के लिए। और ये गलत क्वेश्चन कौन से, अभी तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कौन से हो सकते हैं गलत क्वेश्चन, क्योंकि हो तो सारे ही गए थे मैथ के अंदर। ये रहा था मैथ वाले पार्ट के अंदर स्कोर। और रीजनिंग वाला पार्ट का स्कोर कहाँ गया, 1 मिनट। तो रीजनिंग वाले पार्ट में जो मेरे क्वेश्चन सही थे,
और रीजनिंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 45 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन इसमें गलत थे। 37 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए और 4 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। इस बार टाइम ज़्यादा लगा है, पिछली बार जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस का, उसमें 33 मिनट में रीजनिंग हो गई थी। इसमें 37 मिनट लगे हैं और 4 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। गलत कौन-कौन से हुए वो मैं अभी नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि वो एनालिसिस के बाद ही देख पाएँगे मैं भी और आप भी। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। और मैंने एक चीज देखी है, देखो ये मॉक टेस्ट ना कभी भी ये मत समझना जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है कि वही रियल एग्जाम में भी स्कोर आएगा। बहुत डिफरेंस आता है, या तो आपका स्कोर काफी इंक्रीज भी हो सकता है, कुछ लोगों का इंक्रीज हालांकि कम ही लोगों का होता है। मतलब जो रियल एग्जाम में आप पेपर देते हो उसमें स्कोर इंक्रीज तो कम ही होता है, मोस्टली सभी का डिक्रीज ही होता है, चाहे थोड़ा बहुत हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में आपके बहुत इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने गलत नहीं होते जितने इजी क्वेश्चन गलत होते हैं। शायद हम उनको ओवर कॉन्फिडेंस में ना कुछ भी जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी गोला भर देते हैं कि हाँ ये वाला हो सकता है। तो इसलिए जो भी आप हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, इसका मुझे सिर्फ मैंने यही चीज सीखी है यूपीएससी के पेपर से, कि जो भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, इसका स्कोर जो एग्जाम में जो रियल स्कोर आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट में और क्वेश्चन को समझने में कि किस पार्ट में हमारी कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन सा पार्ट वीक है, मैथ में क्या चीजें हमारी नहीं हो पा रही, इन सभी चीजों को समझने में, टाइम मैनेजमेंट को सही करने में और प्रैक्टिस करने में, उतने टाइम के अंदर हम उतने क्वेश्चन कर पाए, ये 4-5 चीजें बस इससे मॉक टेस्ट को लगाने से इम्प्रूव होती हैं। और ओएमआर के साथ ही लगाया करो हो सके तो। मैं आपको ओवरऑल स्कोर बता देती हूँ कि मेरा लास्ट में क्या स्कोर बना था। 248 बना था मेरा, 300 में से 248 थे और 95 परसेंटाइल थी। 124 क्वेश्चन मेरे सही थे और 26 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 82% जो थी इसकी एक्यूरेसी थी। ये बना था ओवरऑल स्कोर। और लास्ट मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें 252 थे। तो आप सब बताना कि आपका भी स्कोर डिक्रीज हुआ है क्या पहले वाले मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरा स्कोर इसमें डिक्रीज हुआ है क्योंकि उसमें आई थिंक 96 या 97 परसेंटाइल थे, उसमें 95 परसेंटाइल है। तो ये रहा था मेरा स्कोर। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज, मतलब जब ये पता रहता ना कि आपको चीजें नहीं है, चलो स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया। बात करते हैं कि सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने स्कोर बता दिया, ओवरऑल क्या स्कोर रहा ये भी बता दिया। और आप सभी भी अपना स्कोर हो सके तो कमेंट कर देना, जिसको बताना है बता सकते हो आप सभी अपना स्कोर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और हाँ, अगर आप सभी को टेक्स्ट बुक को पास लेना है तो टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है 28 से 31 तारीख तक। मैं इसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। AY12 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।